अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा से पहले हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सा फाइलम है और इसका नाम रखा गया है हेमिकॉर्डेटा। अगर हम देखें कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में डिस्क्राइब करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया द वर्ड हेमी। हेमी से मुराद के यू कैन से इन बायोलॉजिकल वर्ड वी कैन यूज हाफ, यानी इसको हम आधा यानी जो नाम देते हैं हेमी या सीमी, जैसा कि आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में सुना होगा सीमी परमेबल मेम्ब्रेन वगैरह का। अच्छा, तो हेमी कॉर्डेट्स यानी फुल कॉर्डेट्स नहीं होते, लेकिन एक कॉर्डेट्स भी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होते हैं। तो गौर से देखें, हेमिकॉर्डेटा ये वो फाइलम है जो कॉर्डेटा और एकाइनोडर्मेटा इन दोनों का एवोल्यूशनरी लिंक बनाता है। क्या करता है शाबाश? एवोल्यूशनरी लिंक बनाता है, यानी कॉर्डेट्स खत्म हो गए, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स खत्म होने वाले हैं या खत्म हो गए, मीन के एकाइनोडर्मेटा इज द लास्ट फाइलम। उसके बाद हम फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स और यानी फिशेस को डिस्क्राइब करेंगे या एम्फीबियंस को। तो इन दोनों के दरमियान का एक लिंक बन चुका है और वो लिंक एवोल्यूशनरी लिंक जो बनाया है किस फाइलम ने? हेमिकॉर्डेटा ने। और इसके मेंबर काफी कम है और इसलिए इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं लोगों के पास या रिसर्च वालों के पास। तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि एक हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करने वाले जानवर, इनके बॉडी स्ट्रक्चर वाइज और इनके हैबिटाट वगैरह के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले फाइलम हेमिकॉर्डेटा का हैबिटाट शैलो ओशंस, यानी ओशंस में रहते हैं। ओशंस जहां भी आप लोग वर्ड सुने तो मीन ऐसे कि मेरीन है सारे के सारे, यानी फ्रेश वाटर में नहीं रहते, लेकिन काफी ज्यादा गहरे यानी समुद्रों में रहते हैं। तो इसलिए इनके बारे में स्टडी करना, इनकी तरफ हमारा अप्रोच काफी मुश्किल होता है। तो इनकी हैबिटाट शैलो ओशंस होते हैं। और ये जो डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये जितने एनिमल्स हैं हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करने वाले, ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि वार्म लाइक हैं। कैसे हैं? वार्म लाइक। वार्म से मुराद के ये कीड़े नुमा स्ट्रक्चर रखते हैं और इनके बॉडी में जस्ट लाइक ट्रू ऑर्गेनिजम्स की तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं, मीन के एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म होता है इनका। और इसके साथ इनकी बॉडी कैविटी ट्रू होती है और ड्यूटेरोस्टोम से ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एकाइनोडर्मेटा में देखा कि वो भी ड्यूटेरोस्टोम थे। ड्यूटेरोस्टोम से मुराद वो कि जिनका पहले एनस बने बाद में माउथ बने, ये भी हमारे साथ क्या है शाबाश? ड्यूटेरोस्टोम है। इनके जिस्म को अगर इस डायग्राम की तरफ आप लोग तवज्जो दें तो इसके जिस्म को हम 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम एंटीरियर प्रोटोस्टोम, जहां पे हमें माउथ नजर आएगा, एंटीरियर प्रोटोस्टोम यहां पे ये वाला हिस्सा, और मिडल मीजोसोम यानी दरमियाना हिस्सा, और द थर्ड जिसका नाम पोस्टीरियर मेटास्टोम रखा जाता है, जिसकी तरफ यानी इनकी एनस होती है। अगर इस मुकम्मल बॉडी को यहां पे देखिए कॉलर के बाद देखा जाए, कॉलर के बाद ये मुकम्मल पोर्शन, तो इसका नाम रखा जाता है ट्रंक का। जानवर की बॉडी जो भी हो नाम हम रखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हम जब एक दरख्त को देखते हैं तो वी कैन सी द स्टेम ऑफ ट्री, लेकिन जब एक दरख्त पुराना हो जाए उसका नाम रखा जाता है ट्रंक ऑफ ट्री। तो जानवर के जिस्म को भी नाम दिया जाता है किसका? ट्रंक का। यानी सर को अगर मैं हटा दूं तो जिस्म जानवर का रहेगा। एक सांप को ले लें, सांप के सर को हटा दे तो काट दे तो बाकी जितनी बॉडी उसकी होगी मुकम्मल क्या कहलाती है शाबाश? ट्रंक कहलाती है, जिसको उर्दू में आप लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वी कॉल देम द हेड यूज करते हैं, डाल हेड। अच्छा, अब हम इनके जिस्म को देखें तो यहाँ पे एक पोर्शन, 2-3 ऐसे पोर्शन मैंने बनाए। तो इनके एवरी रीजन, कितने रीजन है इनके? 3 रीजन। एवरी रीजन में इनका सिलोमिक डिपार्टमेंट होता है, यानी सिलोम होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले कहा कि दे आर व्हाट? सिलोमेट हैं, ट्रू सिलोम रखने वाले हैं। तो हर एक ओरिजिन में इनका सिलोम होता है। क्वेश्चन ये रेस होगा कि सिलोम होता क्यों है सिलोमेट में? देखिए, हम मल्टी सेलुलर हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे बॉडी में क्यों सिलोम है, इनके बॉडी में क्यों सिलोम होगा, तो हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन को भी तो कहीं पे पड़ा रहना है, यानी कहीं पे रखना है। तो ऑर्गन को प्लेस करने के लिए सिलोम बनी है। अगर हमारा सिलोम ना होता चेस्ट कैविटी का, तो लंग्स कहां पे होते, हार्ट कहां पे होता? इसके लिए स्पेस नहीं होता। तो स्पेस प्रोवाइड किया है किसने? सिलोम ने। तो सिलोम एक अहम प्रॉपर्टी है उन ऑर्गेनिज्म में जिनके ट्रू ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा,
अगर हम फाइलम हेमिकोडेटा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखें तो यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है कि सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। एक बार बार मैं फाइलम में बता रहा हूं कि ज्यादातर फाइलम के या फाइला के एनिमल्स का ये सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, लेकिन कुछ का कंप्लीट आप लोगों ने सुना। कंप्लीट से मुराद, अगर हम इस डायग्राम में इस एक एनिमल को देखें, इनका यहाँ पे माउथ होता है, तो इनकी गिज़ाई नाली इसके माउथ से स्टार्ट होती है, जिसको आप लोग फर्ज करें एसोफेगस, और इसके बाद मुकम्मल जिस्म यानी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम सिंपल लिख सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्यूब। कौन सा ट्यूब? डाइजेस्टिव ट्यूब। तो इसका स्ट्रेट ट्यूब होता है, इस तरीके से इनका स्ट्रेट ट्यूब, जितनी इनकी बॉडी है एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक इनका ये ट्यूब क्या है? फैला हुआ है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें इसका, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका डोर्सल साइड भी है, यानी डोर्सल साइड भी इनका अपना एक समझ दे कि ब्लड वेसल चला गया है, और एक वेंट्रल पोर्शन में, और इन सांस लेते हैं गिल स्लिट के जरिए। गिल स्लिट भी एक अहम प्रॉपर्टी है, किसकी? कॉर्डेट्स की भी और हेमिकॉर्डेट्स की भी, जिसके जरिए क्या करते हैं शाबस? रिस्पायर कर लेते हैं गिल स्लिट। अगर आप लोग देखें इस पोर्शन का नाम क्या रखा जाता है? कॉलर। तो कॉलर के बाद आप लोगों को जो ये ओपनिंग से नजर आ रहे हैं फेरेंक्स के हिस्से में, इनको नाम रखा जाता है शाबस क्या? गिल स्लिट। और एक कहां पे शाबस? फेरेंक्स के हिस्से में। इन गिल स्लिट को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, वी कॉल देम द परफोरेटेड फेरेंक्स। कौन सा नाम शाबस? परफोरेटेड फेरेंक्स का नाम भी दे सकते हैं, यानी फेरेंक्स है जिसमें सुराखी बनी है, तो इसलिए नाम रखा गया परफोरेटेड फेरेंक्स। हमारी बॉडी में भी हुआ करते हैं, बाद में मैं आपको कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर हम फाइलम हेमिकोडेटा के बारे में देखें कि एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, हाउ डू दे एक्सक्रीट, तो आप लोग देखें किडनी का एक अहम पार्ट नेफ्रॉन, या किडनी के बेसिक यूनिट्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिक यूनिट्स नेफ्रॉन, आप लोगों ने 10th में सुने होंगे। और उस नेफ्रॉन के दो हिस्से, बॉम्बेन्स कैप्सूल और रेनल कार्पस्कल्स और रेनल ट्यूब्यूल्स। और रेनल ट्यूब्यूल्स के फिर आप लोगों ने देखे कि 3 हिस्से थे, और रेनल कार्पस्कल्स के 2 हिस्से, जिसमें एक का नाम क्या था? ग्लोमेरुलस। तो इनका एक ही ग्लोमेरुलस होता है, एक ही ग्लोमेरुलस, जो इनके आर्टरीज के साथ यानी ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है, वहां से वेस्ट को कलेक्ट करके बतौर क्या रोल अदा करती है? एक्सक्रीटरी रोल अदा करती है। अगर हम इन एनिमल्स के यानी फाइलम हेमिकोडेटा के ब्रेन के बारे में देखें, तो ब्रेन इनका कहां पे होगा? मीजोसोमिक स्ट्रक्चर यानी हिस्से में। जैसा कि मैंने कहा कि इसके कितने हिस्से शाबस? 3 रीजन्स हैं, जिसमें से एक का नाम क्या था शाबस? प्रोबोसिस, यानी ये वाला हिस्सा जिसको हम नाम देते हैं व्हाट? एंटीरियर एंड। और यहां पे इसका ये हिस्सा समझा जाता है क्या शाबस? मीजोसोम। तो इनकी ब्रेन यहां पे है, और इस ब्रेन से इनकी क्या शाबस? नर्व ट्रैक्ट एराइज है, इससे मजीद इनके नर्व एराइज हैं। इनमें कोई नोटोकॉर्ड नहीं होता। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक सख्त किस्म का राड कहलाता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसान को और बाकी मेंबर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन मैं आप लोगों को कॉर्डेटा के कैरेक्टर में बताऊंगा। नोटोकॉर्ड, कॉर्ड निकला है एक रोप से, रस्सी से, तो इनमें एक सपोर्टिंग देने वाली रस्सी यानी जिसका नाम स्टिफ रॉड, वी कॉल देम द नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड इन मेंबर्स में नहीं होता। अगर नोटोकॉर्ड होता और सारे कैरेक्टर इनके होते तो ये हमारे साथ कॉर्डेट्स में आता, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता। और क्लीवेज इनका हॉलोब्लास्टिक है। कौन सा शाबस? हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज करती है। हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज डायग्रामेटिकली मैं शो करूंगा। लार्वा इनका क्या है शाबस? टोर्नेरियल लार्वा इनकी क्या है शाबस? रिजेंबल करती है बाइफिनेरियस। इससे पहले का मैंने कहा कि इनकी लार्वा सिलेटेड लार्वा होती है, किस फॉर्म में शाबस? सीरिया रखती है, मोटाइल है। और इस सिलेटेड लार्वा टोर्नेरियल लार्वा इनका एकेनोडर्मेटा के किस लार्वा से? बाइफिनेरियल लार्वा से रिजेंबल रखती है, और एक कॉलोनी की शक्ल में भी रहा कर सकती है। कौन से मेंबर शाबस? फाइलम हेमिकोडेट्स के। और इनके एग्जाम्पल को अगर हम लेना चाहें तो सेकोग्लॉसस और बेलेनोग्लॉसस, ये मेंबर्स इनके अभी भी पाए जाते हैं। कुछ मेंबर्स इनके एक्सटेंट बन चुके हैं और कुछ मेंबर्स अंडर स्टडी हैं, क्योंकि काफी ज्यादा शैलो ओशंस में रहते हैं, तो इनके बारे में ज्यादा नॉलेज
रिसर्च वालों के पास भी नहीं, लेकिन अभी भी लगे हैं कि इनके मजीद मेंबर्स की रिसर्च करने में उनको कामयाबी मिल जाए। तो दिस वाज अबाउट द हेमी कॉर्डेटा।